सब्सक्राइब कीजिए टॉपर साहित्य यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप भारद्वाज टॉपर साहित्य चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जय हिंदी जय भारत। देखिए, मॉक टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करने से पहले सभी से हम्बल रिक्वेस्ट, नोटबुक और पेन साथ में रखें और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट डाउन करते चलें और लास्ट में ऑफलाइन कमेंट करके अपना स्कोर बताना ना भूलें। जो भी साथी हिंदी साहित्य और व्याकरण की तैयारी करना चाहता है टॉपर साहित्य से जुड़ सकता है। आज की मॉक टेस्ट सीरीज है 27। इससे पहले की सीरीज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। रिपोर्ताज शब्द किस भाषा का है? और मैं आपको बता दूं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज आप इसे लिख लेंगे। ओके, तो अंग्रेजी, या ऑप्शन नंबर बी, या ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी। तो देखते हैं सही आंसर किसका क्या मिलता है। तो अपने सही आंसर को एक बार आप टैली कर लें, जिसका भी ऑप्शन नंबर सी वो क्या है सही। रिपोर्ताज जो शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है। ओके, किसका? फारसी का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। रिपोर्ताज के जन्मदाता माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए शिवदान सिंह चौहान, ऑप्शन नंबर बी इलिया एहरेनबर्ग। अगला ऑप्शन है ए और बी, मीन्स शिवदान सिंह चौहान और इलिया एहरेनबर्ग, एंड लास्ट वन इज रांगे राघव। तो देखते हैं यहां पर आपका आंसर क्या जाता है। आपने एग्जाम में इस क्वेश्चन को मोस्टली बार बार देखा होगा, मीन्स ये क्वेश्चन रिपीट होता है, तो इसे इंपॉर्टेंट या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट समझेंगे आप। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहां पर राइट आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए गलत, जिसका डी वो भी गलत, जिसका बी वो भी गलत, इट मीन्स इसका राइट आंसर क्या होगा? ए और बी। इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। अगर हम पूछे हिंदी साहित्य में रिपोर्ताज के जन्मदाता, हिंदी साहित्य की बात की जाए तो आंसर क्या होगा? शिवदान सिंह चौहान। अगर हम बात करें रिपोर्ताज की, भाई हिंदी के अलावा अगर पूछा जाए, क्योंकि ये जो रिपोर्ताज है आपको पता है कहां की देन है, पाश्चात्य का प्रभाव है, या फिर हम बात करें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये प्रचलन में ज्यादा आ गई ये विधा, तो फिर आंसर क्या होगा? इलिया एहरेनबर्ग। तो सीधी सी बात है, अगर दोनों ऑप्शन में तो आंसर दोनों होंगे। और भारतीय काव्य शास्त्र में पूछा गया है, सॉरी भारतीय नोट काव्य शास्त्र, भारतीय साहित्य में या फिर हिंदी साहित्य में तो शिवदान सिंह, और नॉर्मली पूछा माने जाते हैं, तो माने जाते हैं तो इट मींस दो के बारे में बात हो रही है, इसे आप माइंड में रखेंगे। दोनों ही इनके नाम आते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे थोड़ा माइंड में रखेंगे। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी में रिपोर्ताज की शुरुआत होती है किससे मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मीपुरम, ऑप्शन नंबर बी तूफानों के बीच, अगला ऑप्शन है सी युद्ध यात्रा, अगला है मौत के खिलाफ जिंदगी। तो बताइए ऑप्शन नंबर बी है या ए है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? अब फटाफट अपने सही आंसर को आप टैली कर लें, क्योंकि क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया और वही क्वेश्चन यहां पर लिए गए जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए वो क्या है सही। लगे हाथों ये भी लिख लें, लक्ष्मीपुरा के अगर हम समय की बात करें 1938, और इसके राइटर कौन है? शिवदान सिंह चौहान, जिन्हें हिंदी रिपोर्ताज का जन्मदाता कहा जाता है। इसे आप माइंड में रखेंगे। ओके, लक्ष्मीपुरा का समय 1938 बार बार पूछा जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। हिंदी की प्रथम रिपोर्ताज किस पत्र पत्रिका में प्रकाशित हुई या हुआ? ऑप्शन नंबर ए हंस, ऑप्शन नंबर बी समालोचक, ऑप्शन नंबर सी सरस्वती, ऑप्शन नंबर डी रूपाब। तो देखते हैं इसका सही आंसर किसका मिलता है। ऑप्शन के साथ आप आंसर दें। तो देखिए अब अपने आंसर को टैली कर लें। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए गलत, बी वाला भी गलत, सी वाला भी गलत, जिसका है डी वो क्या है सही। अब रूपाब जो पत्र है या फिर आप पत्रिका कहेंगे, ये पंथ की है, सुमित्रा नंदन पंथ, इसे भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ओके, क्लियर हो गया। हिंदी की प्रथम रिपोर्ताज से मतलब लक्ष्मीपुरा की बात हो रही है, और लक्ष्मीपुरा के लेखक कौन है? शिवदान सिंह चौहान, और लक्ष्मीपुरा का समय 1938। बार बार सुनते रहे, लिखते रहे, याद हो जाएगा। ओके, इस पूरी मॉक टेस्ट सीरीज को देखने के बाद एक पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर होने वाला है। रांगे राघव कृत अदम्य जीवन किसमें प्रकाशित हुआ था? पहली बात तो यहां पर एक चीज आप सीख ले, रांगे राघव
से संबंधित क्या है? अदम्य जीवन। इसे आप थोड़ा माइंड में रखेंगे। रांगे राघव अदम्य जीवन किसमें प्रकाशित हुआ था बताइए। यहां पर वर्तनी अशुद्धि है, किसमें? से को पूरा कर लेंगे, यहां पर आधा है, गलती से लिखा गया। हंस, विशाल भारत, सरस्वती या रूपाप। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? अब देखते हैं, यहां पर अपने राइट आंसर को टैली कर लें। इसका राइट आंसर होगा बी, विशाल भारत। अब एक चीज आप थोड़ा माइंड में रखेंगे, अगर हम बात करें किसकी? विशाल भारत की। देखिए 1944 में क्या हुआ? बंगाल के अकाल पर तूफानों के बीच शीर्षक से एक लेख लिखा गया, किसमें? विशाल भारत में। तो ये इसी में प्रकाशित हुआ था और वो लेख क्या था? अदम्य जीवन। इसे आप माइंड में रखेंगे, ठीक है। विशाल भारत में प्रकाशित हुआ रांगे राघव का अदम्य जीवन, किसमें? विशाल भारत में प्रकाशित हुआ। और विशाल भारत जो पत्रिका है या पत्र है, किसका है? कमेंट करिए, देखते कौन पहले करेगा। ओके, इसका आंसर ऑफलाइन कमेंट करके देंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। अमृतलाल ने रिपोर्टाज लेखन का वास्तविक प्रचलन माना है, किससे माना है जी? हंस से, सरस्वती से, विशाल भारत से या रूपाब से? तो राइट आंसर क्या होगा? ये तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगा लेना चाहिए कि किससे माना जा सकता है। तो अब राइट आंसर को मैच कर लें, जिसका भी ऑप्शन नंबर बी वो क्या है? सही। ओके, विशाल भारत से क्या माना? अमृतलाल ने रिपोर्टाज लेखन का वास्तविक प्रचलन माना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महादेवी वर्मा ने रिपोर्टाज की देन माना है, किसको? समाचार युग से या दैनिक से या सैनिकों की खाइयों से या फिर ऑप्शन नंबर ए और सी? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महादेवी वर्मा ने रिपोर्टाज की देन भाई किससे माना? क्योंकि हर किसी का मानना अलग अलग है, तो अब यहां पर थोड़े से कंफ्यूज हो चुके हो। अब राइट आंसर टैली कर लेते हैं, जिसका ऑप्शन नंबर बी है। वेरी गुड, उम्मीद थी आपसे। गलत। जिसका ऑप्शन नंबर ए वो भी गलत, जिसका सी है वो क्या है? वो भी गलत, क्योंकि इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, मतलब ए और सी। तो महादेवी वर्मा ने क्या कहा? समाचार युग से रिपोर्टाज की उत्पत्ति, समाचार युग को रिपोर्टाज की देन माना और सैनिकों की खाइयों को रिपोर्टाज की देन माना। रिपोर्टाज में क्या होता है? आंखों देखा हाल सुनाते हैं, सब कुछ क्या हो जाता है? जीवंत हो जाता है। अगला और इंपॉर्टेंट, क्योंकि कथन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपोर्ट की भांति यह घटना या घटनाओं का वर्णन तो अवश्य होता है। यहां पर देखिए, इसे सही कर लेंगे, का कर लेंगे, किंतु उसमें लेखक के हृदय का निजी उत्साह, क्या निजी उत्साह रहता है, जो वस्तुगत सत्य पर बिना किसी प्रकार का आवरण डाले उसे भाव में बना देता है। कथन किसका है? देखिए, रिपोर्ट की भांति यह घटना या घटनाओं का वर्णन तो अवश्य होता है, किंतु उसमें लेखक के हृदय का निजी उत्साह रहता है, जो वस्तुगत सत्य पर बिना किसी प्रकार का आवरण डाले उसे प्रभाव में बना देता है। कथन किसका? बताइए। ऑप्शन नंबर ए जगदीश चंद्र जैन, ऑप्शन नंबर बी कैलाश नारद, सी बाबू गुलाब राय, एंड लास्ट वन इज विवेकी राय। यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसे सही करेंगे, विवेक राय कर लेंगे आप, विवेकी राय। ये वर्तनी अशुद्धि है, लेकिन फिर भी आप सही आंसर दें। सही आंसर को आप टैली कर लें, जिसका भी ऑप्शन नंबर सी वो क्या है? सही। लिख लें, मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी को पहली बार ये देखने को मिल रही है और ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा का वर्णन के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? जी बताइए। प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा का वर्णन किसी रिपोर्टाज में मिलता है, तो उसके संबंध में कथन कौन सा सत्य है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए चंडी प्रसाद की रचना में, ऑप्शन नंबर बी युवराज की यात्रा में, ऑप्शन नंबर सी 1897 ईस्वी में लिखा गया ये जो रिपोर्टाज था, या फिर सभी सत्य हैं, या फिर ए और बी सत्य हैं? बताइए, सत्य और असत्य है। अग्नि परीक्षा है आपकी। वीडियो को लाइक भी कर दे, साथ के साथ बिना कहीं लाइक कर दिया करो, लिखते रहे इंपॉर्टेंट पॉइंट को। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसका सही आंसर देख लें, जिसका भी ऑप्शन नंबर ए गलत, जिसका बी गलत, और जिसका सी वो भी गलत, और जिसका ई है वो भी गलत, क्योंकि सभी क्या है? सत्य है। चंडी प्रसाद की रचना में मिलता है, कौन सी है? युवराज की यात्रा में। तो चंडी प्रसाद की रचना कौन सी होगी? युवराज की यात्रा में। क्या मिलता है? प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा का वर्णन।
1897 में रिपोर्टाज लिखा गया, तो इट मीन सभी क्या है, सत्य है। ओके, क्वेश्चन कैसा लगा तो कमेंट कर दें। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पेरिस के नोट्स रिपोर्टाज है किसकी? देखिए आपने सुना होगा एक पत्नी के नोट्स, एक पति के नोट्स, फिलहाल उनका जिक्र नहीं कर रहे, तो पेरिस के नोट्स पहले संभाल लेते हैं, उसके बाद पति और पत्नी के नोट्स संभालेंगे। ठीक है, तो किसका है? श्रीकांत वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु, राम कुमार वर्मा, निर्मल वर्मा। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर? कमेंट करते रहिए, देखते हैं किसका आंसर सही मिलता है। अब अपने आंसर को मैच कर लें, जिसका भी ऑप्शन नंबर सी वो क्या है, सही। पेरिस के नोट्स, राम कुमार वर्मा ने रिपोर्टाज लिखा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एकलव्य के नोट्स, देखिए पत्नी के नोट्स हो गए, पति के नोट्स हो गए, एकलव्य के नोट्स हो गए, पेरिस के नोट्स हो गए। पेरिस के नोट्स राम कुमार वर्मा, माइंड में होना चाहिए बिल्कुल। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए होगा एकलव्य के नोट्स में, या फिर ऑप्शन नंबर बी, या ऑप्शन नंबर सी धर्मवीर भारती, या फिर कमलेश्वर। एकलव्य के नोट्स के जो रिपोर्टाज है किसका है? बताइए प्यारे बच्चों, एग्जाम में आ सकता है कभी कहीं, प्रदीप सर ने बताया नहीं। अब आंसर मैच कर लें, जिसका भी ऑप्शन नंबर बी वो क्या है, सही। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, धरती के लिए रिपोर्टाज है किसका है? ऑप्शन नंबर ए कैलाश नारद, फणीश्वर नाथ रेणु, धर्मवीर भारती या कमलेश्वर। धरती के लिए रिपोर्टाज है किसका है भाई साहब, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा थोड़ा दिमाग आपको बताऊं, आपका जा रहा होगा बी पर, किसी का जा रहा है सी पर, किसी का डी पर, किसी का ए पर। आपको क्या लग रहा था मैं आंसर बताऊंगा? मॉक टेस्ट है भाई साहब, फटाफट आंसर दीजिए। आंसर आप अपने आंसर को टैली कर लें। धरती के लिए जो रिपोर्टाज है कैलाश नारद का है, धरती के लिए कैलाश नारद, लिखते रहें। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। युद्ध यात्रा 1972 में जो रिपोर्टाज लिखी गई या लिखा गया किसका है रिपोर्टाज? बताइए ऑप्शन नंबर ए या बी या सी या डी। फटाफट आंसर देते रहिए, वीडियो को लाइक कर दें, विद ऑप्शन आप आंसर दें तो बेटर रहेगा। कलम से क्रांति तभी होगी। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। इस वीडियो को आप कभी भी देख लें, पूरा कंसेप्ट क्लियर इसके अंदर कराया गया है। तो वीडियो को लाइक करने में और देखने के बाद शेयर करने में कोताही ना बरतें। तो इसका सही आंसर युद्ध की यात्रा, कैलाश भारती नहीं सॉरी धर्मवीर भारती, जिसका आंसर है वो क्या है, सही। युद्ध यात्रा 1972 में, इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बंगाल का अकाल रिपोर्टाज है किसका? रांगे राघव, शिव सागर मिश्र, विवेकी राय। वो विवेकी राय था, वो गलती से लिखा गया। उपेंद्र नाथ अस्क या फिर कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों फटाफट कमेंट कर दें, बंगाल का अकाल रिपोर्टाज है किसका? थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। अब सही आंसर को टैली कर लें आप एक बार, तो यहां पर देखते हैं किसका सही मिलता है। वेरी गुड, जिसका ए है वो क्या है, गलत। जिसका सी वो गलत, डी गलत, बी गलत। आंसर है कोई नहीं। फिर क्वेश्चन उठता है कि सर ये किसका है? लिख लो बेटा, प्रकाश चंद्र गुप्त का रिपोर्टाज है बंगाल का अकाल। प्रकाश चंद्र गुप्त बंगाल का अकाल, प्रकाश चंद्र गुप्त बंगाल का अकाल। ऐसे आप रिकॉल करेंगे तो याद हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बाढ़ 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 रिपोर्टाज है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। कभी भी बाढ़ आ जाती है, कभी बिहार में, कभी यूपी में। तो यहां पर क्वेश्चंस की मॉक टेस्ट सीरीज की बाढ़ आ चुकी है। टॉपर साहित्य को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आंसर देखिए, रांगे राघव, ऑप्शन नंबर बी शिव सागर मिश्र, या विवेकी राय, या उपेंद्र नाथ अस्क। अब देखते हैं इसका आंसर किसका सही मिलता है और अपने आंसर को एक बार टैली कर लें। बाढ़ 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 जिसका भी ऑप्शन नंबर सी वो क्या है, सही। बाढ़ बाढ़ रिपोर्टाज विवेकी राय। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, तूफानों के बीच 1941 में एक रिपोर्टाज लिखा गया किसका है? रांगे राघव, शिव सागर मिश्र, ऑप्शन नंबर सी विवेकी राय, एंड लास्ट वन इज उपेंद्र नाथ अस्क। फटाफट बताइए, फटाफट किसका सही मिलने वाला है, किसका गलत। यही दूध का दूध और पानी का पानी कर लेंगे। कोशिश करें ऑफलाइन कमेंट करें, वीडियो अच्छे लगे तो ऑफलाइन कमेंट जरूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप तक मैं वीडियोस लाता रहूं। ओके, तो सही आंसर को एक बार टैली कर लेंगे। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए वो क्या है, सही। रांगे राघव तूफानों के बीच, इंपॉर्टेंट है, लिख लेना।
साथ के साथ वो साथी भी कमेंट करें जो चाहते हैं इस तरह की मॉक टेस्ट सीरीज चलती रहे, जिनको अच्छा लग रहा है, नॉलेज बढ़ रही है। यस करके एक बार थोड़ा सा मोटिवेट करें, यस करें। यस करने के बाद ही अगला क्वेश्चन आएगा, फटाफट यस कर दें एक बार। जिसको अच्छा लगता है, जिसको जो भी कमी लगे मुझे पर्सनली बताइए, और अच्छा लगता है तो आप औरों को बताइए, ताकि आपकी तरह औरों का भी भला हो। फटाफट यस लिखिए। थैंक यू जिन्होंने भी यस लिखा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मुक्ति फौज रिपोर्टाज किसका है? श्रीकांत वर्मा, शिव सागर मिश्र, विवेकी राय, उपेंद्र नाथ अस्क। फटाफट कमेंट कर दें, मुक्ति फौज रिपोर्टाज है। अब सही आंसर को टैली कर लें एक बार। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी गलत कर दिया जनाब, डी भी गलत, सी भी गलत। जिसका है ऑप्शन नंबर ए, श्रीकांत वर्मा मुक्ति फौज में भर्ती हुए थे, तो इसका आंसर क्या होगा? श्रीकांत वर्मा। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आप घर बैठे अगर देखिए हिंदी व्याकरण मॉक टेस्ट सीरीज आज काफी स्टूडेंट ने कह लो या बच्चों ने फायदा उठाया। 499 पे भी 70% ऑफ है। अपना नेम और प्लेस लिखकर आप 7206844052 पर क्या करें, भेजें। अगर आपको मॉक टेस्ट सीरीज चाहिए, कलम से क्रांति हिंदी व्याकरण, कहीं आपको ऐसे क्वेश्चन और मॉक टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्राग एक स्वपन रिपोर्ट ताजे। ऑप्शन नंबर ए श्रीकांत वर्मा, बी निर्मल वर्मा, कन्हैया मिश्र प्रभाकर, या लास्ट वन इज राम नारायण उपाध्याय। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? प्राग कह सकते हैं आप इसे, एक स्वपन बताइए, या प्राग एक स्वपन। तो इसका राइट आंसर टैली कर लें, ज्यादा कंफ्यूज ना हो, लिखते भी रहें साथ के साथ। जिसका ऑप्शन नंबर बी वो क्या है? सही, निर्मल वर्मा, प्राग एक स्वपन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्लाट का मोर्चा, पहली बात तो मोर्चा अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है और प्लाट लेना है जॉब लगने के बाद, तो इसे लिख लें, मोस्ट इंपोर्टेंट है। किसकी रिपोर्ट आज है? शमशेर बहादुर सिंह, शिवदान सिंह चौहान, कन्हैया मिश्र प्रभाकर, या राम नारायण उपाध्याय। तो राइट आंसर क्या होगा? प्लाट का मोर्चा रिपोर्ट आज है। फटाफट आंसर दें। जिसका ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है? सही, शमशेर बहादुर सिंह, प्लाट का मोर्चा। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे। हाँ जी, फणीश्वर नाथ रेणु की रिपोर्ट आज है कौन सी? बताइए। ऑप्शन नंबर ए स्वराज्य भवन, ऑप्शन नंबर बी सरुत असरुत पूर्व, फिर है जी अल्मोड़े का बाजार, या ऋण जल ढंजल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2020, क्वेश्चन नंबर 2020। अब सही आंसर को चेक कर लें। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी वो क्या है? सही, स्रोत है। स्रोत का समय भी सामने दिया हुआ है 1984, इसे लिख लें, इंपॉर्टेंट है। ओके, साथ के साथ समझते रहें, लिखते रहें। ओके, और अपना फीडबैक जरूर दिया करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नव वर्षांक समारोह और गरीब और अमीर पुस्तकें रिपोर्ट आज है किसकी? शिव सागर मिश्र, जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी, भगवत शरण उपाध्याय, या राम नारायण उपाध्याय। तो इसके सही आंसर कौन देगा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसे लिखते भी रहें। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डिट्टो यहां से क्वेश्चन पक्का कोई भी एग्जाम होगा, श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं। अब सही आंसर चेक कर लें। जिसका भी राम नारायण उपाध्याय वो क्या है? सही, राम नारायण उपाध्याय के रिपोर्टाज कौन कौन से हैं? नव वर्षांक समारोह आ सकता है एग्जाम, अगर हमारा फेब और मार्च में कोई भी एग्जाम आता है, इसी तरीके के क्वेश्चन उठाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू माहौल। ओके, जैसे कोविड-19 में क्या आया था? कोरोना पर उपन्यास आया था, तो वो भी एग्जाम में आ सकता है। फटाफट कमेंट कर दें किसका था ये। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और माहौल मैं बता रहा हूं, वही रचनाएं पूछी जाती है। गरीब और अमीर पुस्तकें किसकी है? मतलब रिपोर्टाज राम नारायण उपाध्याय। तो फटाफट कमेंट कर दें कोरोना किसका था उपन्यास। आगे देखिए, मैं छोटा नागपुर में हूं रिपोर्टाज है किसका? प्रभाकर माचवे, कामता प्रसाद सिंह, लक्ष्मी चंद्र जैन, राम नारायण उपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 22 आंसर दें, आंसर दें, आंसर को टैली करें। आप थके नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, लिखते रहें। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी वो क्या है? सही, कामता प्रसाद सिंह। ओके, अब चलते अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है कि आप एंजॉय कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, कागज की किस्तियां रिपोर्ट आज है किसकी? प्रभाकर माचवे, कामता प्रसाद सिंह, लक्ष्मी चंद्र जैन, राम नारायण उपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 23। साथ के साथ कमेंट कर दें। साथ ही इस तरह की मॉक टेस्ट सीरीज चलती रहे, सपोर्ट करोगे, साथ दोगे। डेली 8:15 बजे वीडियो लाने के लिए मैं तैयार हूं।
और जल्दी ही कमिंग सोन लाइव सेशन। जैसे हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, कभी कभी मैं लाइव आया करूंगा और आपको पढ़ाया करूंगा विद कंसेप्ट और टॉपिक को कंप्लीट करके। अब सही आंसर चेक कर लें एक बार। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी गलत, डी गलत, ए गलत, जिसका भी ऑप्शन नंबर सी वो क्या है सही, लक्ष्मी चंद्र जैन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगर आपको घर बैठे साहित्य पढ़ना है 7206384052 पर नेम और प्लेस भेजे। लाइव सेशन, मॉक टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन क्लासेस, डाउट क्लासेस, हिंदी साहित्य ओनली 1000 पर मंथ। और आपकी जबरदस्त तैयारी होगी और पूरा वीक क्लास चलती है, आपको फायदा होगा। रिकॉल कराया जाता है, बार बार याद कराया जाता है। ओके, ये जरूरी नहीं है, अगर आपका मन करे तो ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था? रिपोर्ट आज है किसका? ऑप्शन नंबर ए प्रभाकर माचुए, फिर अब भदंत आनंद कौशल्यान, लक्ष्मी चंद्र जैन या सती कुमार। फटाफट कमेंट कर दें, इसका आंसर देखते हैं किसका सही मिलेगा। क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था? किसका रिपोर्ट आज है? वेरी गुड, षड्यंत्र ना रचे, आंसर दें। कुछ साथी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, अरे भाई आंसर दो, गलती तो होगा, सही आप लिख लेना। इसमें शर्मा गलती करेंगे तभी तो हम सही सीखेंगे। तो करिए, फटाफट कमेंट कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ के साथ लाइक कर दें वीडियो को जिसने नहीं किया है। जिसका ऑप्शन बी गलत, ए गलत, सी गलत, जिसका ऑप्शन नंबर डी वो क्या है सही, सती कुमार। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, उससे पहले अपना आंसर ना दें नहीं तो गलत हो सकता है। देश की मिट्टी बुलाती है, रिपोर्ट ताज है किसकी? प्रभाकर माचवे, भदंत आनंद कौशल्यान, लक्ष्मी चंद्र जैन, सती कुमार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, लिख लें भाई साहब। देश की मिट्टी बुलाती है, अब ये मत कहना क्या हमने षड्यंत्र रचा था। आप समझ गए ना किसका था? ओके, ऐसे ही देश की मिट्टी बुलाती है, बुला रही है आपको कुछ करने के लिए। जगाइए अंदर की आग कि मुझे एग्जाम को क्रैक करना है, कोई भी एग्जाम हो, मुझे हिंदी की तैयारी करनी है, हिंदी व्याकरण हो या साहित्य हो। टॉपर साहित्य से जुड़ के आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो, आपको काफी फायदा होगा। क्लासेज मिलती है, गूगल मीट पर क्लासेज चल रही हैं, तो जितना उसके फायदा उठाइए। ओके, और इसकी पीडीएफ भी हो सकता है आपके पास पहुंच जाए। जो ऑफलाइन कमेंट करेगा उसके पास पीडीएफ पहुंचेगी। स्क्रीनशॉट और ऑफलाइन कमेंट कर देना, पूरी वीडियो को देखने के बाद मुझे पता चल जाएगा तो मैं आपके पास भेज दूंगा। सही आंसर को टैली कर लेते हैं, जिसका भी ऑप्शन नंबर बी भदंत आनंद कौशल्यान, देश की मिट्टी बुलाती है, रिपोर्टाज इनका था। भदंत आनंद कौशल्यान, देश की मिट्टी बुलाती है। उम्मीद है कि आज का सेशन अच्छा लगा होगा। जय हिंदी, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई चीजों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और साथ दें, आपका साथ चाहिए, ऐसे ही सहयोग और प्यार बनाए रखिए ताकि घर बैठे आपको साहित्य और व्याकरण की तैयारी करने में मुश्किल ना आए, मींस आसानी से आप कर सकें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना, ऑफलाइन कमेंट आप करोगे तो मुझे खुशी होगी। ओके, तब अगले वीडियो तक नमस्कार, जय हिंदी, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई चीजों के साथ। थैंक यू।